हरि ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम शांति 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 शांति। हरि ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हिमशैलावदेहं धनुजवनं कृशानुनं ज्ञाननामयग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी शीतं नमामि। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। हे मन मूर्ख जन्म गवायो रे मन मूर्ख जन्म गवायो जन्म गवायो रे मूर्ख जन्म गवायो रे मन मूर्ख जन्म गवायो।
हे मन मूरख जन्म गवायो, हे मन मूरख जन्म गवायो। बोले आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु, नैना भुटका वृद्ध बुजुर्ग, सबक हृदय में बसा वाला परमात्मा के नमन और ध्वनि प्रकाश केंद्र के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता वृंद के हमारे नमन। प्रातः स्मरणीय संत भगवान, बड़ी हर्ष के बात है आई यही कथा के चौथा दिवस बीता जा रहा है। आगामी अपने सबके मात्र 3 दिन और कथा रहल है। हम सबसे प्रेम निवेदन आग्रह करो कि कमो समय बचा को इस 7 दिवसीय बहित गंगा में, ज्ञान गंगा में गोता लगा के मानव जीवन के धन्य बनाओ, यह हमारा विशेष आग्रह है। और अपने सब बड़भागी छी देखल जाए जे जन्म जन्म के पुण्य के उदय होता तब कतो कतो कन्हैया जी के गादी लगी है, और वे गादी में किनको किनको सत्संग श्रवण करो के मौका मिली है। सब के नहीं मौका मिली है जे कैलहो खाना अपने सके श्रवण करने रही। हनुमान जी की कृपा हुई है जिनका पर यह एमे बिट सकी है। गोस्वामी जी वर्णन कहने छथिन इस सत्संग पर, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से विवेक के प्राप्ति नहीं हुई है। मानव में 3 चीज दिल गए, ध्यान देवे। कौन कौन चीज? बुद्धि, ज्ञान और विवेक। तो ज्ञान सबके पास है, बुद्धियो सबके पास है, विवेको सबके पास है। मुदा ज्ञान के प्रवृत्ति सब में है, ज्ञान सबके पास में सक्रिय है, मुदा बुद्धि और विवेक सबके सक्रिय नहीं है। उनका सक्रिय करो पड़ी है। 2 देने छथिन हमरा अहाँ के परमात्मा विधाता विवेक को। ई प्राप्ति जानवर के नहीं भेले। देखे तबे गाय भैंस इत्यादि के अहाँ के दरवाजा पर बांधल अछि। मान ली एहिठाम उदाहरण ल लेल जाओ, कथा भ रहल अछि और ई गाय बांधल अछि, भैंस बांधल अछि, इनका कोई मतलब नहीं है, सबसे कोई मतलब नहीं। अहाँ आनंद मनवाई रहल छी आ उनका कोई मतलब नहीं। या अहाँ के आंगन में विवाह शादी ये सबके खुशी मनबे छै, उनका कोई मतलब नहीं। अहाँ के दरवाजा पर मौत भ गेलै, सब कोई उदासी में छियन, सबके आँख से आंसू बहि रहल छन, उनका कोई मतलब नहीं। किएक भ रहल अछि त उनका भगवान यह विवेक नहीं देलखिन। सिर्फ उनका जन्म देलखिन, प्रजनन करो, भोजन करो और समय बिताओ। तै द्वारे उनका कहिए जानवर। तो जानवर
मानव नहीं हुई है जानवर। जे कोई ए बुद्धि और विवेक के प्रयोग नहीं करिए वो वही पशु तुल्य के समान है, पशु के समान है। सुखदेव जी से महाराज परीक्षित पूछलखिन जे हे महाराज, हे सुखदेव मुनि, मानव को क्या करना चाहिए जे कैलखन समझेलो। सुखदेव मुनि कहलखिन हे राजा परीक्षित, मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक क्रम मुक्ति और एक सद्यो मुक्ति। तो जो मानव, जो साधक एकमात्र परमात्मा को चाहते हैं वो सद्यो मुक्ति के मार्ग से जाते हैं, और जो इस संसार के भूरलोक, सत्यलोक, महरलोक, यमलोक को सुख भोगते हुए वहां जाते हैं वो क्रम मुक्ति के मार्ग से जाते हैं। अब उदाहरण से ले लीजिए, आपको जाना है बम्बई या विदेश जाना है, सबसे पहले अपने ही ठाव में ले लीजिए बम्बई हमको जाना है। तो एक आदमी बम्बई से गया, ट्रेन में टिकट कटाया, ट्रेन में चढ़ा, सारे स्टेशनों को पार करते हुए, आनंद लेते हुए कोई बम्बई 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन में पहुंचे, है कि नहीं। लेकिन एक आदमी काठमांडू से वीजा बना करके, टिकट बना करके प्लेन में बैठे तो 2 घंटे में वो बम्बई पहुंच गए। इनको समय कम लगा, उनको समय ज्यादा लगा। पहुंचे वो भी, प्लेन वाले भी, वो कोई चीज का सुख नहीं प्राप्त किया, सिर्फ बैठे और पहुंच गए वहां बम्बई 2 घंटे में। ऐसे ही जो साधक ब्रह्मलोक पर्यंत कोई भी सुख नहीं चाहते हैं, उनको सुखदेव जी कह रहे हैं वो सद्यो मुक्ति के मार्ग से वो परम धाम जाते हैं। और जो सारे सुख को प्राप्त करके तब जाते हैं उस धाम में, तो उनको क्रम मार्ग की मुक्ति कहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। किस काम से किस देवता की आराधना करनी चाहिए, ये भी सुखदेव जी अलग अलग बताए हैं भागवत में, 2 स्कंद में। अगर आपको किसान को अन्न चाहिए तो सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि माता अदिति की उपासना करनी चाहिए। अगर सुंदर बनना चाहते हैं तो गंधर्व की उपासना करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सुखी चाहते हैं तो माँ पार्वती की पूजन करना चाहिए। और अगर राजनेता बनना चाहते हैं तो मनुओं की उपासना करें। अलग अलग कामना से अलग अलग देवता की उपासना बताए हैं सुखदेव मुनि ने। अब कोई कहते हैं कि हमको कोई काम ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है। अकाम सर्व कामो बा, अगर कोई भी कामना नहीं है तो सुखदेव मुनि कह रहे हैं, महाराज परीक्षित पूछे कि सुखदेव जी हमको कोई कामना नहीं है संसार से, तो फिर हम उपासना क्यों करें किसी देवता या भगवान की, क्यों करें। और सही में बहुत आदमी, सुखदेव मुनि नहीं पूछे हैं, बहुत आदमी हमको भी कोई आदमी पूछ दिए हैं। यहीं बगल में एक कदमहा गांव है, जानते होंगे आप लोग, कजरा कदमहा। वहां मैं किसी रिलेशन में गया था तो एक भाई ने पूछा, उनकी मम्मी को मैं बोला कि आपका बेटा जो है सर्विसदार हो गया है, आप बूढ़े हो गए हैं, बढ़िया हो गए हैं, आप काठमांडू में रहते हैं, तो एक बार तो कथा सुन लीजिए, बढ़िया हो जाएगा, आप कब जाएंगे नहीं जाएंगे। तो उनका बेटा कह रहा है कि भैया एक बात बताइए, हम कोई पाप नहीं करते हैं तो फिर हम क्यों ये जग जाप करें। देखिए ये भी अंधविश्वास है। जब गृहस्थ में हैं, जब बिजनेस कर रहे हैं, संसार में है, तो कोई न कोई हर वक्त पाप होती ही है, कभी न कभी झूठ बोलते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो सुखदेव जी से ऐसे ही पूछे, परीक्षित जी हमको तो कोई कामना नहीं है तो फिर क्यों हम उपासना। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अगर मन में कोई भी काम नहीं, अकामा सर्व कामो बा, तो भी
उस नारायण की उपासना करनी ही चाहिए। हे परीक्षित, जिसने इस मानव शरीर को प्राप्त किया, ये मानव शरीर उपासना के लिए ही प्राप्त हुआ है, सिर्फ अन्न खाने के लिए, सिर्फ प्रजनन करने के लिए नहीं। नारायण की उपासना करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इस शरीर को प्राप्त किए हैं। और हे परीक्षित, जो नहीं करते हैं, जो उनकी उपासना नहीं करते हैं, वो मानिए पशु तुल्य है। और उस पर 4 पशु हंसते हैं, 4 पशु उनकी प्रशंसा करते हैं। कौन कौन? सबिट बराह उष्ट खरे पुरुषः संश्रुता पशु। 4 पशु उस पर हंसते हैं, प्रशंसा करते हैं। पहला प्रशंसक है स्वबिट बड़ा। स्व माने कुत्ता। कुत्ता क्यों हंसते हैं? तो जो मानव आपस में बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा आपस में घर में या बाहर में करते रहते हैं, बिना मतलब के झंझट करते रहते हैं, तो उन पर कुत्ता हंसता है। वह कहता है कि अरे भाई, तो मेरे पूर्व जन्म में मेरे ही खानदान से था, क्योंकि मैं भी बिना मतलब का झगड़ा करता रहता हूँ, मेरे पास भी झगड़ा का कोई मतलब ही नहीं है। तो कुत्ता हंसता है उस पर। दूसरा स्वबिट बड़ा। बिट बड़ा माने ग्रामीण स्वर, जिनको मलिक लोग पोसते हैं, जंगली स्वर नहीं, ग्रामीण स्वर। वो हंसते हैं। वो क्यों हंसते हैं? वो सुअर कहता है कि जो मानव अच्छे बुरे का ख्याल न करके, जो जहां से जैसा आया वैसे ही अपने से पेट में डाल दिया, जैसा मिला तैसा मिला, सब खा गया, सब हजम कर गया, तो भाई हम भी तो वही करते हैं, जहां जो मिला वही पाया, खा लिया, कटक गया। तो सुअर कहता है कि ये हमारे खानदान से है, हम भी वैसे ही हैं, तुम भी वैसे ही हो, तो तुम एक ही हो, हमारे खानदान से तुम। स्वर हंसता है उस पर। तीसरा है स्वबिट बराह उष्ट। उष्ट माने ऊंट। ऊंट क्यों हंसता है? सुखदेव मुनि कहते हैं कि परीक्षित, जो मानव मान प्रतिष्ठा पद बड़ाई पा करके अपना सिर नहीं झुकाते हैं किसी के समक्ष, बड़ों के समक्ष, तो हमारे जैसा है, वो हमारे खानदान से है, क्योंकि हम भी सिर नहीं झुकाते हैं। गर्वेण शिरस्य तुंगा, हम भी सिर उठा के चलते हैं, झुकाते नहीं हैं। तो वो मानव जो सिर उठा के चलता है संसार में, समाज में, अपनों से बड़ों के सामने, तो वह ऊंट के समान है। चौथा प्रशंसक है स्वबिट बराह उष्ट खरे। खर माने गधा। गधा क्यों हंसता है? सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि परीक्षित, जो मानव जन्म से लेकर 4थी अवस्था तक अपने परिवार के भरण पोषण में लगे हुए हैं, उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनको कमा कटा करके खिलाते हैं। जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय